नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। हालांकि आज का जो टॉपिक है वो मेरे मेन लाइन में नहीं था जो मैं बनाने वाला था, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और ज़रूरत भी इसकी बहुत ज़्यादा ही है। वो ये कि आजकल एयर कंडीशनर यूनिट फट क्यों रही है। मैं बहुत देख रहा हूँ, मैं न्यूज़ में आ रहा है लोगों के यहाँ घरों में जो एसी की आउटडोर यूनिट होती है उसमें अचानक से ब्लास्ट होता है, वो फट जाती है, आग लग जाती है। अब वो आग इतनी खतरनाक लगती है कि वो एसी वापस रिकवर नहीं हो पाता, वो एकदम बर्बाद हो जाता है। तो ये आखिरकार हो क्यों रहा है? आपको पता होगा नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी पड़ रही है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे नॉर्थ इंडिया में। 50 डिग्री 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो सबसे पहली वजह क्या है? वो सबसे पहली वजह यह है मेंटेनेंस ना कराना। अगर आप अपने एसी का मेंटेनेंस नहीं कराते हैं, यानी कि उसकी क्लीनिंग, सर्विसिंग, ये सारी चीजें नहीं कराते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि आपकी जो एक तो आपका फिल्टर होता है वो उसमें डस्ट आ जाती है, अंदर कोयले होती हैं, ऐसे जालियां होती हैं, उसमें डस्ट आ जाती है, आउटडोर यूनिट में डस्ट आ जाती है, वो जमा होती रहती है। उससे क्या होता है कि प्रॉपर एयर फ्लो नहीं हो पाता। एसी को आउटडोर यूनिट को और कूल करने के लिए और हैवी काम करना पड़ता है। जितना हैवी वो काम करेगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होती रहती है और उसके अंदर जो गैसेज होती हैं वो फट जाती है, उसका काम करना बंद हो जाता है, कैपेसिटर्स फेल हो जाते हैं, बहुत सारी वजह हैं। तो ये पहली चीज़ है कि आपको अपने एसी का मेंटेनेंस या जो उसकी सर्विसिंग है वो टाइम से करानी है। और मैं तो ये कहूँगा पहले सीजन के पहले करा लो और एक मिड सीजन में कराओ। वो कूलिंग भी ज़्यादा देगा, बिजली भी कम लेगा और उसके फटने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। तो सर्विसिंग आपको सबसे टाइम से करानी है अपने एसी की। अगर आपने नहीं कराई है तो करा लें। दूसरी वजह है कि अगर आप अपने एसी को 16 पे चलाते हो, मतलब हमेशा 16 पे, आपको ये लगता है कि अगर आप 16 पे चलाओगे तो सबसे ज़्यादा कूलिंग मिलेगी। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। अगर आप अपने एसी को हमेशा 16 पे चलाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो बिजली बहुत ज़्यादा खाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करेगा। और दूसरी वजह है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी उस पर काम करेगा, क्योंकि 16 डिग्री को मेंटेन करने के लिए आपके रूम में उसको सबसे मतलब अपना पीक पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक होता है ना, एक एसी एक नॉर्मल पे चले, एकदम बढ़िया आराम से चल रहा है, एक मशीन आराम से चल रही है, एक वो अपनी पूरी पावर लगा रही है। जैसे आप कंप्यूटर को ओवरक्लॉक कर रहे हो। आप कंप्यूटर के सेंस में मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये एक टेक चैनल है। जब कंप्यूटर को आप ओवरक्लॉक करते हो तो आपको क्या चीज बेटर रखनी पड़ती है? बताओ, मैं कुछ वक्त दे रहा हूं आपको। जी हाँ, कूलिंग। ऐसे ही एसी में जब आप उसे पीक पर चला रहे हो तो उसके आउटडोर यूनिट को उसका फैन ज्यादा कूल मतलब करेगा, और नहीं कर पा रहा है तो हीट ओवरलोड बन जाएगी और फट जाएगा आपका एसी। तो ये भी है कि अपने एसी को आप 24, 23, 22 ऐसे टेम्परेचर पे चलाओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिजली भी बचेगी और फटने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अगली वजह है कि बहुत सारे एसी जो होते हैं, जब आप कोई टेम्परेचर सेट करते हो उसका, तो वो रूम को उस टेम्परेचर पर पहुंचाने के लिए पूरे अपने पावर लगा देते हैं। जब वो उस टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो थोड़ा सा ट्रिप हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग गलत रूम साइज के लिए गलत एसी लगा लेते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बेचारा एक छोटा सा एसी लगा रखा है। अब वो बेचारा छोटा सा एसी एक बहुत बड़े हॉल को कभी भी 16 डिग्री के टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसका मतलब वो कॉन्स्टेंटली मेहनत करता रहेगा, पीक पावर पर चलता रहेगा और कभी भी आपके हॉल का टेम्परेचर 16 नहीं पहुंचा पाएगा। उसका इतना पीक पर काम करने से वो ओवरहीट भी हो सकता है, जिससे खराब भी हो सकता है और फटने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगली वजह यह है कि जो आपकी आउटडोर यूनिट होती है वो कहां पर रखी है? वो आपके घर के अंदर तो रखी नहीं होती। बहुत सारे लोग उसे शेडी एरिया में लगाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अगर खुले धूप में आपका आउटडोर यूनिट रखा हुआ है तो वो कॉन्स्टेंटली गर्म हो रहा है। आपको पता है कंक्रीट कितना गर्म हो जाता है। बहुत सारे लोग अपनी छतों को वाटर प्रूफिंग करने के लिए उस पर तारकोल लगाते हैं या ऐसी कोई चीज लगाते हैं जो डार्क कलर की है। आपको मालूम होगा जितना कलर डार्क होता है उतना वो हीट ज्यादा ऑब्जर्व करता है, मतलब अंदर लेता है, उतना गर्म होता है। जितना लाइटर साइड पे होता है, व्हाइट होता है, उतना वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी एसी होते हैं उसकी आउटडोर यूनिट हमेशा व्हाइट ही पाई जाती है, क्योंकि उससे वो कम गर्म होते हैं। बहुत सारे लोग तो आजकल छतों पर व्हाइट पेंट भी करवाने लगे हैं, व्हाइट कलर की पुट्टी लगाने लगे हैं, जिससे उनकी जो छत है वो कम गर्म हो। तो ये एक सही बात है। तो आप ये चेक कर लें कि आपकी छत जो है वो काले कलर के उस कुछ तो नहीं ढकी हुई। क्या आप अपने एसी को काले कलर की पन्नी से या काले कलर का कुछ तो यूज नहीं हो रहा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है भाई, बहुत टेम्परेचर पहुंच जाता है। और आजकल तो इतना टेम्परेचर भी पहुंच सकता है कि आप एक नॉर्मल सा कनकेव मिरर लगाकर खाना बना सकते हैं। बहुत सारे लोग तो छत पे ऑमलेट बना रहे हैं। तो इतनी गर्मी होगी तो मशीन है ना भाई, वो खराब हो जाएगी, उसमें बहुत अंदर कंपोनेंट ऐसे शॉर्टकट हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो सकती है।
तो आप ये कर सकते हैं कि शेडी एरिया में अपने एसी की आउटडोर यूनिट को रख सकते हैं, एंड हो सके तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर, ऐसा नहीं कि पूरा कवर कर देना, क्योंकि हीट का आदान प्रदान जब होता है उधर हवा जो चलती है उसके लिए थोड़ा ओपन चाहिए वो, लेकिन हो सके तो थोड़ा ऊपर उसके एक ऐसा बना देना जो प्लास्टिक होती है ना, एक रिफ्लेक्टिव, जो आप चिप्स खाते हो तो अंदर से कैसे निकलता है एकदम शीशे जैसा रिफ्लेक्टर, है ना, वैसी ऊपर पन्नी की वो चढ़ा दो आप, पॉलिथीन की, या वाइट कलर का ऐसा कुछ लगा दो पेपर, जिससे एसी पे ज़्यादा हीट ना पड़े, और पड़े तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अपनी छत के आसपास भी आप वाइट कलर के पेपर वगैरह रख सकते हैं, जिससे हीट कम पहुंचे। तो ये चीज़ आप करके उसके फटने की संभावनाओं को बहुत कम कर सकते हैं। अगली वजह है, हालांकि ये नहीं हो सकता कारण, लेकिन जो वायरिंग होती है आपकी दोस्तों, वो परफेक्ट रखनी है, आपको बढ़िया रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए कमज़ोर वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपका जो एसी है वो 2 किलोवाट 3 किलोवाट आराम से ले लेता है, तो वायरिंग भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। तो आप एक परफेक्ट आदमी जो इसके लिए है बताने वाला, वो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन से पूछें कि भाई एसी चलाने के लिए बढ़िया वायर कौन सा रहेगा, बढ़िया वायर इस्तेमाल करें, ओवरलोड ना करें। कई बार क्या करते हैं लोग, एक ही सॉकेट में वो मल्टी प्लग लगा के, एसी भी उसमें लग रहा है, कंप्यूटर भी उसमें लग रहा है, उसी में एक ही उसमें, तो क्या होता है कि वायरिंग तो उस हिसाब से है नहीं, और आप चला रहे हो लोड उसमें बहुत ज़्यादा, तो वो गर्म होने लगता है तार, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट भी होने लगता है, घर में भी आग लग सकती है। आप एसी की क्या बात करो, घर में आग लग सकती है। ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली, अगर आप इनका ध्यान देंगे तो आप एसी की फटने की संभावना को बहुत कम कर सकते हैं। हालांकि ये मशीन है, इसमें कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को एसी फटने की। बड़े खतरनाक होता है भाई, जब एसी फटता है तो उसकी गैस वैस में भी आग लग जाती है, बड़ा खतरनाक होता है। तो ये आप चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो हालांकि लाइन में नहीं थी, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये बस मैंने बनाई है डिमांड पर, क्योंकि आजकल बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियोस जो भी मैं बनाता हूं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और चैनल पर नए आ गए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।